हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के टॉपिक, और टॉपिक है हमारे पास गन डायोड। ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या टनल डायोड और नॉर्मल डायोड जो होती है, ये उसका आगे का कंक्लूडिंग पार्ट है। स्टूडेंट, गन डायोड का कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सपोज ये ऐसा लग रहा है कि दो डायोड आपस में बैक टू बैक कनेक्टेड हैं। एक साइड होता है एनोड, दूसरा साइड होता है इसका कैथोड। स्टूडेंट्स, जो गन डायोड है वो साइंटिस्ट जेबी गन द्वारा 1962 में बनाया गया था। तो इसके डिस्कवरर कौन थे, इसकी खोज किसने की थी गन डायोड की? जेबी गन। ओके, ये जो इसकी प्रिंसिपल बेस्ड है वो स्टूडेंट है गन इफेक्ट डायोड। गन इफेक्ट पे इसकी जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, ये बेस्ड है गन इफेक्ट पे। ये कहता है कि अबव अ क्रिटिकल वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड द करेंट इन स्पेक्ट्रम बिकम फ्लक्चुएशन फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब ये है कि एक क्रिटिकल वोल्टेज के बाद कोई गिवन अप्लाइड फील्ड पे, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है और हम वोल्टेज और क्या किए, उस पर इंक्रीज करिए, तो जो करंट उस स्पेक्ट्रम का फंक्शन है वो कैसा बन जाता है? फ्लक्चुएटिंग फंक्शन ऑफ टाइम। इसके बारे में हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये यूज़ करता है निगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। निगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी हमने टनल डायोड का देख चुका है कि निगेटिव रेसिस्टेंस क्या होता है। वो जो स्लोप बन जाती है, जो स्लोप निगेटिव होती है, उसी को हम बोलते हैं निगेटिव रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। ये ऑसिलेटर और माइक्रोवेव रडार में इसका क्या होता है? यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये बेसिक कोई पीएन जंक्शन डायोड नहीं है स्टूडेंट्स। ये क्या है? एन प्लस रीजन डिवाइस। इसमें केवल एन टाइप मटेरियल्स हैं। एन मतलब जिसमें एन लाइटली डोप्ड है, और एन प्लस मतलब इसमें डोपिंग की लेवल क्या है? डोपिंग की लेवल ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, गन डायोड को हम लोग टीईडी भी बोलते हैं। टीईडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। ओके, टीईडी का मतलब है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस इसे हम इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके जब हम आगे इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में, जिसके कारण इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, टीईडी। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा डिवाइस टीईडी है? अगर ऑप्शन रहेगा गन डायोड तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? गन डायोड। और ये स्टूडेंट बेसिक कंस्ट्रक्शन है गन डायोड का। ओके, हालांकि ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन आपको नहीं जानना है, बस आप देख लीजिए कि इसमें इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह का होता है। अगर उस कंस्ट्रक्शन को और हम ज़्यादा इजी करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा स्टूडेंट। ओके, ये जो कंस्ट्रक्शन है उसका एक मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा इजी पार्ट उस कंस्ट्रक्शन का है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं दो एन प्लस रीजन है। एन प्लस मतलब हाईली डोप्ड एन रीजन, और इसके बीच में क्या है? एक एन रीजन जो कि लाइटली डोप्ड है। सबसे लास्ट में हमने मेटल कॉन्टैक्ट लगाया है। मेटल कॉन्टैक्ट एनोड या कैथोड बनाने के काम में आता है। और सबसे ऊपर इसकी गोल्ड की प्लेटिंग है, जो कि एक तरह से हम लोग वो क्या करेगा? एनोड का काम करेगा गोल्ड। और जो हमने मेटल कॉन्टैक्ट लगाया है वो किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा स्टूडेंट। इसमें एक हीट सिंक अलग से प्रोवाइडेड है। हीट सिंक इसीलिए प्रोवाइडेड है क्योंकि इसके ऑपरेशन के दौरान जो हीट जनरेट हो वो हीट क्या की जा सके? डिसिपेट की जा सके। जो हीट डिसिपेट की जा सके, इसी के लिए हमने इसमें एक हीट सिंक अलग से लगा होता है। और ये और उसका ज़्यादा बेसिक डायग्राम ये है, दो एन प्लस रीजन के बीच क्या है? एक एन रीजन है। यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड है, ये किसका काम कर रहा है? एनोड का। और सबसे लास्ट में हमने क्या लगाया है? कैथोड के लिए मेटल की हमने कॉन्टैक्ट बनाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग ये वर्किंग आईवी डायग्राम पढ़ेंगे।
आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहिए या फिर आईवी डायग्राम कहिए, हम इसमें दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इनिशियली जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक पार्टिकुलर पॉइंट तक। उसके बाद करंट का वोल्टेज बढ़ाने पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप है निगेटिव। तो ये कौन सा रीजन हो गया, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। ये रीजन हो गया हमारे पास स्टूडेंट निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। और एक पार्टिकुलर वोल्टेज क्रॉस करने के बाद ये कैसा काम कर रहा है, एज अ नॉर्मल डायोड, एज अ नॉर्मल डायोड। अब हम लोग फर्स्ट रीजन में इसके ऑपरेशन को देखेंगे। ये जो फर्स्ट रीजन है जहाँ पे ये निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन की तरह काम नहीं कर रहा है, उसमें देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, उसी के साथ कैसा कैसा हो रहा है, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, उसी लेवल में, उसी अमाउंट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम मोबिलिटी डिफाइन करेंगे। मोबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, मोबिलिटी होता है किसी भी बॉडी की फ्रीली मूवमेंट की जो टेंडेंसी होती है, कितने आराम से वो कहीं भी मूव कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मोबिलिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में हम डिफाइन करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर वीडी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में मोबिलिटी होती है म्यू इंटू ई। व्हाट इज म्यू, मोबिलिटी, व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे जो मोबिलिटी डिफाइंड है स्टूडेंट, डी वी डी बाई डी ई। ओके, तो ये क्या है, इंक्रीज कर रही है। इनिशियली मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करते जाएगी, इंक्रीज करते जाएगी गिवन वोल्टेज के साथ। और एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट जहाँ पे मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी एक कांस्टेंट पॉइंट पे जाने के बाद मोबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो मोबिलिटी का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, माइनस डी वी डी बाई डी ई। इस रीजन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस रीजन में हम हायर वोल्टेज तो अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज हायर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है करंट, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज इंक्रीज करने पे भी करंट क्या करे, डिक्रीज करे, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेसिस्टेंस, निगेटिव रेसिस्टेंस। तो आप जो देख रहे हैं जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस जो है निगेटिव है, और एक पार्टिकुलर वोल्टेज बढ़ाने के बाद ये किस तरह काम करेगा, फिर से मोबिलिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और वो किस तरह काम करेगा, एक नॉर्मल डायोड की तरह। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा गन डायोड का टॉपिक। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।